हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर हैं। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है लेंसों के संयोजन पर। बच्चों, मान लीजिए कि दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 हैं। इन दोनों का संयोजन किया जाता है। तो यदि हम मान लें कि संयोजन की फोकस दूरी कैपिटल F है, तो हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/f1 धन 1/f2। बच्चों, अगर हम लेंस सूत्र की बात करें, लेंस सूत्र की जिसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, लेंस सूत्र बराबर होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए बच्चों, इन मूल अवधारणाओं की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। मान लीजिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1 है और अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 है। तो f1 का मान है 10 सेंटीमीटर और f2 का मान है 50 सेंटीमीटर। बच्चों, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो हम यहाँ ऋण ले लेंगे। अब देखिए बच्चों, इन दोनों को संपर्क में रखा गया है बच्चों, और इस प्रकार से हमने उत्तल और अवतल लेंस को संपर्क में रखा है। L1 है हमारा उत्तल लेंस, L2 है हमारा अवतल लेंस। L2 की फोकस दूरी हमने f2 मानी है और L1 की फोकस दूरी हमने f1 ली है। इन दोनों को संपर्क में रखा गया है और इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। मान लीजिए यहाँ पर एक वस्तु रखी है। तो बच्चों, इस युग्म से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? u बराबर हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। और चूंकि बच्चों वस्तु को हमने बाईं ओर रखा है, तो इसे हम ऋण लेंगे। अब हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो बच्चों, प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u सूत्र का प्रयोग करेंगे। परंतु उससे पहले हमें इस युग्म की संयुक्त फोकस दूरी चाहिए होगी, तभी तो हम यहाँ पर रख पाएंगे फोकस दूरी। चलिए बच्चों, संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। संयुक्त फोकस दूरी बच्चों क्या होती है? संयुक्त फोकस दूरी होती है 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2। तो यहाँ से 1/f बराबर हो जाएगा 1/10 धन 1/-50। यहाँ से 1/f बराबर 1/10 माइनस 1/50। 1/f बराबर 50 और 10 का एलसीएम 50 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 पंचे 50, 50 एकम 50। तो 1/f बराबर हमें मिलेगा 4/50। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 1/f का मान, अर्थात संयुक्त फोकस दूरी। चलिए बच्चों, अब हम लगा लेंगे लेंस सूत्र। लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f का मान हमने ज्ञात किया है। 1/f का मान हमें मिला है 4/50। चलिए रख देते हैं 4/50 बराबर 1/v माइनस 1/-25। क्योंकि बच्चों वस्तु की दूरी है 25 सेंटीमीटर, उसे हम ऋण लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 4/50 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25। तो यहाँ से 1/v बराबर मिलेगा 4/50 माइनस 1/25। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर 50 और 25 का एलसीएम भी आ जाएगा 50, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 4 माइनस 2, यानी कि 1/v बराबर 2/50। तो हमें यहाँ से 2 एकम 2 25, तो v बराबर मिल जाएगा बच्चों 25 सेंटीमीटर। v बराबर मिल जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ पर जो प्रतिबिंब है उसकी इस युग्म से दूरी है 25 सेंटीमीटर, और क्योंकि यह हमें धन मिला है, अतः प्रतिबिंब बन रहा है दाईं ओर। प्रतिबिंब बन रहा है दाईं ओर। ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी? प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी लेंस के दूसरी ओर, कितनी दूरी पर? 25 सेंटीमीटर की
दूरी पर। यही हमें ज्ञात करना था बच्चों। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।